नमस्कार दोस्तों, देखिए आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि अगर आपने जीएसटी नंबर लिया है और अगर आपने पिछले महीने में अगर कुछ भी नहीं बेचा है तो आप जीएसटीआर को फाइल कैसे करेंगे, मतलब कि निल फाइल कैसे करेंगे। कि फाइल तो आपको हर महीने करना पड़ेगा, नहीं तो आपको पेनल्टी लगेगी। और आपको ये अगर आपने कुछ भी नहीं बेचा है तब भी आपको फाइल करना पड़ेगा, आपको निल फाइल करना पड़ेगा। सरकार को ये बताना पड़ेगा कि हमने कुछ नहीं बेचा है। वैसे सरकार को ये चीजें पता रहती है क्योंकि अपना हर चीज में अपन जहाँ जीएसटी नंबर रहता है हर सारी चीज होती रहती है, तो ये चीज आपको बताना पड़ता है। तो इसके लिए आपको निल फाइल करना पड़ेगा। अब इसको निल फाइल आप कैसे करोगे आज के इस वीडियो में अपन जानते हैं। और अगर आपने कुछ बेचा नहीं है लेकिन अगर आपने खरीद लिया है तो उसके लिए भी आईटीसी में आपको ये चीज करना पड़ता है। जब जीएसटीआर 3 जब आप फाइल करते हो तब आपको उसमें लिखना पड़ता है, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं सारी निल फाइल करना ही सिखाऊंगा आपको। और उसके लिए मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा और उसमें चीज बताऊंगा। मैं इस वीडियो में प्रॉपर जीएसटीआर 1 को बस फाइल करना बता रहा हूं, इसके बाद वाली वीडियोस में मैं जीएसटीआर 3 को निल फाइल करना बताऊंगा। अब देखिए, अगर आपका टर्नओवर ज्यादा है तो आप अदर से करा सकते हैं, लेकिन अगर आप खुद से करना चाह रहे हैं, जैसे कि आपने नया नया जीएसटीआर नंबर लिया है और आप करना चाह रहे हो, ये अगर आप कराओगे तो बहुत सिंपल सी प्रोसेस है, बहुत जल्दी हो जाती है, 5 से 10 मिनट लगते हैं। आप मोबाइल से भी कर सकते हैं उसको, मैं आज आपको मोबाइल से ही करना सिखाऊंगा और बहुत ही नॉर्मल है। लेकिन अगर आपका जीएसटी अगर आपका ज्यादा वो होता है तो आप एक सर्टिफाइड सीए से कराइएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको मैंने ये सारी चीज कर ली है और उसके स्क्रीनशॉट्स लिए हैं और मैं आपको वही चीजों से बताऊंगा। पर एक बात याद रखिएगा, मतलब कि आप ना 10 से पहले ही कर दीजिएगा अपनी, मतलब जीएसटीआर हर महीने की, मतलब कि पिछले जैसे कि अभी चल रहा है अप्रैल चल रहा है, तो मार्च महीने का 10 तारीख से 11 तारीख 12 तारीख भी हो जाए उससे पहले ही आपको कर देना है हमेशा। उसके बाद आपको नहीं करना, नहीं तो आपको पेनल्टी लगेगी। इस कारण इससे पहले ही आपको चीजें करनी है। तो देखिए, सब इसको करने के लिए आपको आपके जीएसटी नंबर का आईडी पासवर्ड आपने जो बनाया होगा वो याद रखना है। अगर आपने फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो उसके लिए भी मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, थोड़ी देर में आ जाएगी वो, अब मेरे इसी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उससे कर आप आईडी पासवर्ड बना सकते हो। अब आईडी पासवर्ड बना लिया आपने तो सबसे पहले गूगल पर सर्च करना है आपको जीएसटी लॉगिन करके। आपके सामने स्क्रीनशॉट आ रहा होगा कुछ ऐसा और आपके पास ये लिंक आएगी, तो आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। अदरवाइज कोई भी लिंक पर आपको क्लिक नहीं करना है, बहुत सारी फ्रॉड भी होती है। तो आप प्रॉपर देखिए कि जीएसटी की लिंक है कि नहीं, gov.in है कि नहीं, आखिरी में ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर मैंने रेड कलर से निशान कर दिया हूं, तो आप पहले इस लिंक पर क्लिक करेंगे। आप जब इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपका कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। अगर आप डेस्कटॉप साइड में हैं तो आपको थोड़ा बड़ा मिलेगा। डेस्कटॉप साइड से मतलब होता है कि कंप्यूटर की स्क्रीन। आपको यहाँ पर ऊपर 3 बिंदी दिख रही है, यहाँ से आप जाकर चेंज भी कर सकते हैं। तो मैंने ये मोबाइल वर्जन पे लिया हूं, लेकिन दिखता ऐसे ही है। फिर आप जैसे ही यहाँ पर लॉगिन आईडी, मतलब कि आपका यूजर नेम, पासवर्ड और ये कैप्चा यहाँ पर करके लॉगिन करोगे, जब सही आप डालोगे तो आपका कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। कहने का मतलब है यहाँ पर आपका जीएसटी नंबर दिखने लग जाएगा और किस नाम से है ये सारी चीज आपको दिखने लग जाएगी। और पिछले महीने के आपने जीएसटी भरे हैं नहीं भरे ये सारी चीज, और जो आपने नहीं भरे हैं वो आपको पीले से कलर के दिखेंगे। जैसे कि मैंने मार्च का ही भरा नहीं है, मेरे को आज भरना है, मतलब मैं भर रहा था, तो ये चीजें आपको दिखेगी। और जो आपने पहले भर चुके हैं पहले आपको दिखाई जाएगी। मैंने जस्ट अभी मेरा 2nd मंथ ही हुआ था और मैंने लिया था, मतलब कि मेरा अभी जस्ट शुरू हो रहा है बिजनेस और मैंने अभी बेचा कुछ नहीं हूँ, खरीदा बहुत सारी चीज हो, तो उसके लिए मैंने बेचा नहीं, इसलिए निल फाइल कर रहा था। और मैंने इस महीने, मतलब कि कहने का मतलब है मार्च महीने में मैंने कुछ खरीदा नहीं हो तो उसको भी मैंने निल फाइल कर रहा हूँ। लेकिन पिछले महीने मैंने बहुत सारे सामान खरीदे थे तो मैंने उस चीज में लिख दिया हूँ। अब देखिए, इसके बाद जैसे ही आपको ये दिखेगा तो आपको इसको फाइल करना है। फाइल कैसे करेंगे, आपको यहाँ पर नीचे दिख रहा है रिटर्न डैशबोर्ड। रिटर्न डैशबोर्ड पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसी विंडो खुलेगी। आपका इसमें सारी चीज दिख जाएगी, क्या बेचे क्या खरीदे पहले से दिख जाती है। फिर यहाँ पर आपको फाइल रिटर्न करना है। फाइल रिटर्न में आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आपको चूज करना पड़ेगा कि आपको किस महीने का फाइल करना है। अब देखिए, ये मार्च का है तो यहाँ पर नया सत्र भी चालू हो रहा है, इस कारण आप जैसी ही नई विंडो खुल रही है
इसी कारण आपको यहाँ पर सबसे पहले फाइनेंशियल ईयर चूज करना पड़ेगा। तो 2025-26 सिलेक्ट है, लेकिन अब उनको 2024-25 सिलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि मुझे मार्च महीने का करना है। तो मैं वहां पर क्लिक करता हूं और यहाँ पर सेकंड रहता है कि क्वार्टर आपको डालना पड़ेगा और सारी चीज यहाँ पर आ जाती है और महीना आपको मार्च सिलेक्ट करना पड़ेगा। और जैसे ही आप सर्च करोगे तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे सारी चीजें लिखा हूं और ये चीज सर्च करने के बाद मेरे पास कुछ ऐसी विंडो खुलेगी। जब ऐसी विंडो खुल जाएगी तो आपके सामने आपको दो चीज फाइल करना है। सबसे पहला ये आपको GSTR1 फाइल करना है और आपको एक और चीज करनी है GSTR3B आपको यहाँ पर फाइल करनी है। दो चीज लिखी है और ड्यू डेट भी लिखी है उसमें। देखिए पहली की ड्यू डेट है 11 तारीख और दूसरी की 20 तारीख। तो आपको ड्यू डेट से पहले ही भरना है। तो सबसे पहले आपको GSTR1 फाइल करना है। तो इसके लिए आपको जैसे कि ये दिख रहा है, इसके लिए आपको प्रॉपर ऑनलाइन पर क्लिक करना है। प्रॉपर ऑनलाइन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। देखिए अगर आपने कुछ भी चीजें बेची होगी, खरीदी बेची होगी तो आपको यहाँ पर बहुत सारी चीजें दिख जाएगी। लेकिन अगर आपने बेची नहीं है तो ये ऊपर आपके पास एक छोटा सा कॉलम दिख रहा होगा जहां पर मैंने फाइल नील GSTR1 यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ पे आप टिक मार्क करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। अब जब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा तो आपको नीचे फाइल स्टेटमेंट, जहां पर नीचे आपको दिख रहा होगा फाइल स्टेटमेंट पर क्लिक करना है। अब जब फाइल स्टेटमेंट पर जब आप क्लिक करते हो तो उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। जब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आए तो यहाँ पर आपको फिर से टिक मार्क करना पड़ेगा और जैसे ही आप टिक मार्क करोगे तो यहाँ पर फाइल रिटर्न दो चीज आएगी, फाइल विद DSC आएगा और फाइल विद EVC। तो आप फाइल विद EVC कर देंगे और जैसे ही आप EVC करेंगे तो आपके सामने सबसे पहले ऑथोराइज सिग्नेटरी आएगा, मतलब कि जिसके नाम पे भी GST लिए हैं आपने तो उनका नाम आएगा। तो आपको वो चूज करना पड़ेगा। जैसे ये मेरा ही नाम पे लिया हूं मैंने तो इसको चूज करना पड़ेगा, मतलब कि सिग्नेचर हो रहा है कि आप कर रहे हो। ऑथोराइज सिग्नेचर करेंगे, जैसे ही आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर फाइल विद EVC में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो EVC में सिलेक्ट मतलब कि करने के बाद आपके मोबाइल पे जिस भी नंबर से आप रजिस्टर्ड है वहां पर एक OTP जाएगी। जैसे ही आप OTP यहाँ पर, जैसे कि मुझे GST नंबर पे ARN पे OTP आई, अब मैंने OTP जैसे ही भरा और OTP भरने के बाद कहने का मतलब है OTP भरने के बाद मैंने जैसे ही सबमिट किया तो यहाँ पर पूरी तरीके से फिल्ड आ गया, मतलब कि फाइल्ड, कि आपने अपना GSTR1 फाइल कर दिया। जैसे कि यहाँ पर दिखने लगा स्टेटस में आपको दिखाएगा फाइल, पहले यहाँ पर दिखा रहा था नॉट फाइल। जैसे कि मैं आपको पहले दिखाता हूँ, पहले यहाँ पर रेडी टू फाइल लिखा था, अब यहाँ पर दिखा रहा है फाइल। अब इतना करने के बाद आपका GSTR1 फाइल हो चुका है। अब आप जैसे ही अब आपके पास बचा है GSTR3B। अब GSTR3B को कैसे फाइल करना है मैं इसके लिए एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा और इसकी एंड स्क्रीन पर भी लगा दूंगा और एंड स्क्रीन के साथ साथ मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे भी दे दूंगा। आपके सामने जब आप ऐसा 3B फाइल कर दोगे, जैसे कि आप फाइल कर दोगे तो यहाँ पर 3B फाइल करने से पहले आपका यहाँ पर स्टेटस फील्ड दिखाने लग जाएगा GSTR1 का। अब GSTR1 के बाद आपको GSTR3B फाइल करना पड़ेगा। 3B फाइल करने के लिए आप कैसे करना है मैं आपको आगे की वीडियोस में बताता हूँ। GST से रिलेटेड, और अगर आप ई-कॉमर्स बिजनेस करते हैं और आप AI से रिलेटेड कंटेंट देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत ही सरल साधारण भाषा में मैं ये सारी चीजें बताता हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।